नमस्कार दोस्तों, सी टेट 2025 के फॉर्म आ गए हैं। इसका एग्ज़ाम 8 फरवरी 2026 को होगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रोजगार की वेबसाइट को खोल लेना है और नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब सेक्शन में सी टेट फरवरी 2026 एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म 2025 दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सी टेट का नया पेज खुल के दिख जाएगा। यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स दिखेंगी, जैसे ये फॉर्म 27 नवंबर को आया था, 18 दिसंबर को उसकी लास्ट डेट है और फीस भरने की भी 18 दिसंबर लास्ट डेट है। इस एग्ज़ाम को आपको 8 फरवरी 2026 को देना है। फीस की बात की जाए तो एक पेपर के लिए 1000 जनरल और ओबीसी के लिए है, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 500 रुपये आपको देने हैं। अगर आप दोनों पेपर भरते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो जनरल और ओबीसी के लिए आपको 1200 रुपये फीस पे करनी है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 600 रुपये फीस पे करनी है। तो चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो कर रहा है। सी टेट को मैं 4 बार पास कर चुका हूँ और हर बार फॉर्म मैंने अपने आप खुद ही भरा है, तो इसको मैं स्पेसिफिकली आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो इस वाले लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है आपको, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करना। तो इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा और फिर सेम बेसिक डिटेल्स आपको मिलेंगी कि जनरल ओबीसी की कितनी फ़ीस है, SC ST फिजिकल हैंडीकैप की कितनी फ़ीस है। साथ ही आपको फ़ोटो और सिग्नेचर की डिटेल्स भी यहाँ दिख जाएंगी, तो इसको आप पहले से बना के रख लीजिए। आपको पासवर्ड कैसा बनाना है वो भी इसमें दिखाया गया है, तो मैं भी आपको पासवर्ड भी बना के दिखाऊंगा। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और इस पर आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं फॉर्म को भरता हूँ। सबसे पहले आपको कैंडिडेट्स नेम भरना है, उसके बाद फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। सभी कॉलम आप बहुत ध्यान से भरेंगे। अगर कोई कॉलम गलत हो जाता है तो उसे आप करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो चलिए मैं ईयर भर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है। इस बार आपको वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID और ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक ID सेलेक्ट करनी है। अगर आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड डालना है तो आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID पर क्लिक करेंगे और इसकी डिटेल्स फिल कर देंगे। तो चलिए मैं वोटर ID से फॉर्म भरता हूँ। अब मैं अपनी डिटेल्स भर दूंगा। उसके बाद आपको कैंडिडेट की डिटेल्स दोबारा फिल करनी है वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए मैं डिटेल्स फिल कर देता हूँ। आपको डिटेल्स बिल्कुल सेम फिल करनी है। अगर डिटेल्स गलत होंगी तो फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो मैंने डिटेल्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फिल कर दी हैं और अब मैं डेट ऑफ बर्थ फिल करता हूँ। इस फॉर्म को आप लास्ट डेट से पहले ही फिल कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में वेबसाइट बिजी हो जाती है और फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। तो चलिए जेंडर भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। तो आप यहाँ पर अपने कॉलोनी या जो भी आपका मोहल्ला होता है उसे यहाँ पर एड्रेस में फिल कर देंगे और यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर या अपने पिताजी का नाम डालना है। कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है और स्टेट में आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है और उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। यहाँ पर आपको अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालना है। दोनों ही दो बार डाले जाएंगे कंफर्मेशन के लिए, ठीक। और यहाँ पर आप बिल्कुल ही ठीक से ईमेल और मोबाइल नंबर डालिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत डाल दिया तो आपको वेरिफिकेशन नहीं कर मिलेगा। अब आते हैं इस मेन पॉइंट पर। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर आप अभी अपना प्रेजेंट एड्रेस ही भरिए, क्योंकि इस बार सी टेट ने एग्जामिनेशन सिटी का ऑप्शन नहीं दिया है।
अगर आप यहाँ अपना परमानेंट एड्रेस भर देंगे तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर परमानेंट एड्रेस के हिसाब से ही बनाया जाएगा, लेकिन अगर आप अपना यहाँ प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से बनाया जाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ बहुत ध्यान से एड्रेस फिल करिए। तो चलिए, मेरा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस बिल्कुल सेम है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए आपको एक कैपिटल लेटर, उसके बाद स्मॉल लेटर्स, एक स्पेशल कैरेक्टर और उसके बाद आपको नंबर्स डालने हैं। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड में आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो एग्जैक्टली सेम रहेंगी। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चंस में। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। उसके बाद यहाँ मैं अपना फेवरेट कलर डाल देता हूँ और कैप्चा फिल करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके लिए ये पेज खुल जाता है। यहाँ पर आपको अपने फॉर्म के लिए रिव्यू करना है। सबसे पहले इसको क्लोज कर दीजिए और आपकी जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप यहाँ पर अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और जेंडर, इन सब पे क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। अगर आप, मेरा एक कॉलम रह गया था, तो आई एग्री पे क्लिक करते हैं। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट करना है तो यहीं एडिट कर लीजिए। एक बार अगर आपने एडिट पे क्लिक नहीं करा और सबमिट कर दिया तो फिर आप फॉर्म को बाद में एडिट नहीं कर सकते। तो चलिए मैं सबमिट और सेंड ओटीपी पे वेरीफाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ, डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, यस। आपके लिए एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट की डिटेल्स खुल जाएंगी। मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो गया है, लेकिन अभी आपका ईमेल वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ईमेल वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो इसलिए ईमेल को भी वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप ये कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे और ओटीपी आ जाएगा और आप अपना ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे का फॉर्म फिल करता हूँ। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके पास और सारी डिटेल्स खुल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्लिक ऑन बटन बिलो पर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल्स आने के बाद आपको अपनी जो डिटेल्स भर दी थी उसके बाद बाकी डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर कंट्री, फिर आपको अपनी कैटेगरी भरनी है। कैटेगरी को दोबारा कंफर्म करना है और उसके बाद आपको अपने फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या नहीं वो बताना है। तो चलिए मैं यहाँ नो कर देता हूँ। यहाँ भी नो भरा जाएगा। और एम्प्लॉय स्टेटस, अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हैं तो इस पर बाकी दूसरे और तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करिए। अगर आप पहले से एम्प्लॉयड नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक कर दीजिए। कैप्चा फिल कर देते हैं, सेव नेक्स्ट। यस पे क्लिक करने के बाद आपको बताना है पेपर 1 या पेपर 2 के लिए आप भर रहे हैं। तो मैं दोनों पेपर के लिए फिल कर रहा हूँ, तो मैं दोनों पेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो सब पहली लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करते हैं, तो मैं यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेकंड लैंग्वेज में आपको इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। लैंग्वेज आप बहुत ध्यान से भरेंगे। पहली लैंग्वेज में आप हिंदी ही भरिए और दूसरी में आप संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो भर कर सकते हैं। तो अब आता है मेन ऑप्शन। यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे। तो अगर आपने यूपी से ग्रेजुएशन और डीएलएड कर रखा है 2 साल का तो आपको पहला ऑप्शन भरना है। तो जिस लोगों ने 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का डिप्लोमा, डीएलएड या बीटीसी अगर कर रखा है उनको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जिसने 12th के बाद 4 साल का बीएलएड कर रखा है उसको तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और जिसने स्पेशल बीटीसी कर रखी है जो कि पहले होती थी विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी, संस्कृत बीटीसी, उनको 4th ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ध्यान से इस ऑप्शन को भरिए। 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, डीएलएड चाहे आप कर रहे हो या आप कर चुके हो तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिमिलरली आपको दूसरे पेपर के लिए जो कि 6 to 8 होता है उसकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। इस पर क्लिक करते हैं। तो पहला ऑप्शन जिन लोगों ने बीटीसी या डीएलएड कर रखा है या कर रहे हैं उनको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो लोग बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बीएड के लिए इसमें 2 ऑप्शन हैं। जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया है वो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया है वो 6 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और जिन लोगों ने 12th के बाद बीएलएड किया है 4 साल का वो 4th ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैंने बीटीसी कर रखा है, मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ।
उसके बाद सब्जेक्ट ऑफर पेपर्स, सेकंड पेपर के लिए अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस सेलेक्ट करना है, और अगर आपने बीए या बीकॉम कर रखा है तो आपको सोशल साइंस सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं अपना पहला ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर आपने बीटीसी या डीएलएड कर रखा है तो ऑप्शन 1 पे क्लिक करिए, लेकिन अगर आपने बीएड कर रखा है तो ऑप्शन 2 पर क्लिक करिए, क्योंकि बीटीसी एक डिप्लोमा है और बीएड एक डिग्री है, तो इस पर ध्यान से क्लिक करना है। उसके बाद मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद आपको फॉर्म आगे सबमिट करना है। यस पर क्लिक करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना पास स्टेटस बताना है। अगर आप पास कर चुके हैं तो पास्ट, अगर आप अपियरिंग है तो अपियरिंग पे क्लिक करेंगे। तो मैं पास कर चुका हूँ। उसका ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका कोर्स ले लेगा। तो यहाँ अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो ये ऑटोमेटिकली आपका कोर्स ले लेगा। तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का नेम भरना है। कॉलेज का नेम फिल करने के बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स डालने हैं। और यहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिले हैं। अगर आप अपेयरिंग में हैं तो ये ऑप्शंस आपके लिए नहीं खुलेंगे। यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना है। ध्यान रखिएगा ये आपके कॉलेज का पिन कोड है, ना कि आपके एरिया का। तो ध्यान से इसको भरिएगा। यहाँ इसके लिए आप अपने कॉलेज में भी कंफर्म कर सकते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद मैं फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। तो यस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर का पेज मिलेगा। तो यहाँ पर अब आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। अब आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आप अपना कोई भी फोटोग्राफ जो लेटेस्ट हो उस पर को यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और यहाँ पर सिग्नेचर सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रखिए फ़ोटो जो है जेपीजी फॉर्मेट या जेपीईजी फॉर्मेट का होना चाहिए, और फोटो 1 से 10 से 200 केबी के बीच का होना चाहिए। सिमिलरली आपको सिग्नेचर में भी ध्यान रखना है, जो कि 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए, और फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपडेट होने के बाद आपको यहाँ कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। यस। और यहाँ आपको फॉर्म फिल करा हुआ दिख जाएगा। तो इस पर क्लोज पे क्लिक करिए और अपनी डिटेल्स आप पूरी ठीक से चेक कर सकते हैं। आपको इन सब ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको अग्री कर देना है। सारे ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। यस करते हैं। अब आपका फॉर्म फिल हो चुका है। फिल होने से पहले आपको वेरीफाई ईमेल आईडी करनी है अपनी, और वेरीफाई ईमेल आईडी करने के बाद आप यहाँ फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको ईमेल वेरीफाई करना है। यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेते हैं। ओटीपी सबमिट करने के बाद इसे वेरीफाई कर लेते हैं। ईमेल आपका वेरीफाई हो गया। अब आप यहाँ पर फ़ी पे करेंगे। ऑनलाइन फीस पे क्लिक करेंगे आप। तो आप यहाँ किसी भी तरीके से फीस पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू अगर आप क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप फीस सबमिट कर दीजिए। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।